नमस्ते। कितना काम किया आज? कमेंट सेक्शन में नीचे लिखो भैया कितना फाड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, बाकी सब हवा है। जितने ज्यादा जीतोगे उतनी ज्यादा ताकत मिलेगी, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उत्पन्न करने की ताकत आएगी। दरवाजे तब खुलते हैं जब तुम ऊपर बढ़ते हो। एक ही जगह बैठे रहोगे, दरवाजे बंद होना शुरू होंगे। डेली बेसिस पे फाड़ना शुरू करो। 5 साल बाद 10 साल बाद पलट के अपने आपको थैंक यू बोल रहे होगे। थैंक यू, जिंदगी बदल दी तूने। क्या सैलरी चाहते हो भाई? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख? 5 साल में, 10 साल में एक गोल तो रखो। अगर नहीं होता काम भाई, अटैक मोड उठाओ, जुड़ो साथ में। नीचे अटैकर्स को देखो किस लेवल पे फाड़ रहे हैं। एकमात्र कमेंट सेक्शन हमारे यूट्यूब पर जिसमें सब लोग लिख रहे हैं हम किस लेवल पे फाड़ रहे हैं। एक साल में आप इसका इंपैक्ट देखोगे। अटैक मोड के अंदर तुमको प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, काम ना रुके, होता चला जाए। ये टेम्पलेट्स ही ऐसी बनी है, तुमसे करवाएंगी वो काम। भागने पे शर्म आएगी तुमको। परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो। अपनी जिंदगी बदलनी है भाई, और कुछ नहीं। उठाओ अटैक मोड। Crazy bhai, like I know this creator, she is minting 80 lakhs a month. What? And all she does is Instagram vlogs कि आज मैंने ये किया, ये किया, ये किया. She charges 10 lakhs. It's not even gambling platform that she's promoting. 80 lakhs per month is actually insane. How many followers does she has? She has like a couple million. This is generational wealth like Yes. we're talking about. Multi-generational wealth. लाख रुपए की ड्रेसेस लाती है, मस्त पहनती है, घूमती है, लाइफ एंजॉय करती है, व्लॉग करती है, उसी अंदर कोई स्पॉन्सर मिल जाता है. Okay, I'm respecting it. I'm saying that this is a world which exists, and love, it's not even like she's showing her skin or something. Yeah. Like She's just genuinely talking about creating herself. content. We are basically talking about rebel head, rebel kid. I'm so sorry. And if not her, also her. इस वक्त whatever he's saying, the associative जो क्यों आपके दिमाग में ऑन होता है वो वही होता है. Making people laugh, that's hard. And I respect that. So all the people that you are dissing on, कह रहे ये तो क्या है, बस पूरे दिन रील बनाता रहता है, मैं भी कर सकता हूँ. कर लो, कर सकते हो तो. आई थिंक बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में, उनको आप कैमरे पुट कर दो और फिर अगर वो बोल रहे हैं तो बहुत सारे लोग आपको देखना चाहते हैं. इसमें एक गिफ्ट है, या आप कह सकते हो स्किल भी है, या कह सकते हो गिफ्ट है. आपको बचपन से मिला, एक्सट्रोवर्जन से मिल गया आपको. चाहे आप वाहियात बात कर रहे हो, चाहे बहुत बढ़िया बात कर रहे हो, लेकिन सामने वाला हट नहीं पा रहा. चाहे उसके अंदर गुस्सा भी आ रहा है, वो आपको देख रहा है. रिबेल किड में ये चीज है. तो क्वालिटी की लोग नफरत करने वाले भी, प्यार करने वाले तो देख ही रहे हैं क्योंकि प्यार करते हैं, बट पीपल वॉच हर. बहुत सारी सिमिलरली लोग हैं जो बोल रहे थे आपके स्क्रीन पे, जिनको आपने शायद 3 सेकंड में या मिली सेकंड में स्क्रॉल कर दिया. वो इफेक्ट नहीं था उनके अंदर. क्योंकि YouTube पे भी अगर इंसान 18 मिनट का वीडियो बना रहा है और उसमें इंसान अगर एक कहानी सुना रहा है, 18 मिनट के लिए रोक लेना, 20 मिनट के लिए रोक लेना इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स. एक रीजन है, पूरी इंडियन YouTube की अगर आप देखोगे, उनकी प्रोडक्शन वैल्यू इस वक्त हॉलीवुड को टच कर रही है. क्योंकि आपको यही डर है और ये रिजल्ट से आ रहा है कि भाई लोग नहीं रुकते. तो सिर्फ मेरे बोलने से लोग नहीं रुकते. मुझे 500 इफेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, मुझे 500 चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आज इंडियन यूट्यूब कंप्लीटली डिफरेंट रखता है. अगर तुम दुनिया का यूट्यूब देख लो, बहुत बड़ा थ्राइविंग एक सेक्शन है अमेरिका में, जॉनरा है जहां पे लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, कोई एडिटिंग ही नहीं है. मॉइस क्रिटिकल से लेके एजमन गोल्ड से लेके बहुत सारे क्रिएटर्स हैं ऐसे. इंडिया में बहुत हार्ड है. ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 99 समथिंग %. मैं पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं क्रिएटर्स की बात कर रहा हूं, जहां ऑडियंस से बात करते हुए एक मस्ट बन चुका है कि आपको एडिटिंग सीखनी पड़ेगी. इसलिए एडवाइस में भी यही होता है कि भाई एडिटिंग सीखो. वहीं पे आपको एक 20 साल 21 साल की लड़की मिल रही है जो आई थिंक 2-4 मिलियन व्यूज ले जाती है. यानी कि इस व्यूज का मतलब ये नहीं है कि इतने लोग देखना चाह रहे हैं. इसका मतलब ये है कि इसके वीडियो में जब इंसान खोलता है तो इतना लंबा देख रहा है कि यूट्यूब एल्गोरिथम पुश कर रही है उसको सबकी होम पेज पे. एक यूनिक क्वालिटी है जो सब में नहीं होती, बहुत कम लोगों में होती है, कि अगर इंसान बैठ के बोले तो लोग सुन रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ द फीलिंग यूर फीलिंग. इस चीज ने इसको फेम में प्रोपेल करा है बहुत तेज. दूसरी चीज आती है उम्र. अगर एक इंसान 20-21 साल का है, नॉर्मली एंड आइडियली हर एक इंसान की 20-21 में कोशिश होनी चाहिए कि डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मेरी बढ़िया हो जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. एज अ ग्रोइंग एडल्ट अगर मैं बहुत बढ़िया डिसीजन ले सकता हूं या ले सकती हूं तो मेरी जिंदगी बेहतर होगी. मैं स्वर्ग क्रिएट कर सकता हूं अपनी जिंदगी में. अगर तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पिल गई बिकॉज 20-21 में जिन लोगों को तुमने अट्रैक्ट कर लिया इमेंस फेम में, 20-21 के बचपने के, और वो अगर तुम्हें 2 कौड़ी की एडवाइस दे रहे हैं, वो प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करी जा रही हैं तुम्हारी जिंदगी में जो कि तुम कभी सोचे भी नहीं थे कि नॉर्मल है या मैं करूंगा, तो ये एक चीज बहुत भयंकर हो जाती है 20-21 में. जहां पे नॉर्मली मैं यहां पे कहना चाहता हूं लोगों के लिए मेजर गोल होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लेकिन दिमाग से डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी. साइकोलॉजी में जिसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, इमोशन रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन. इसके भी आगे जाओ. अब लेट्स से भैया तुम 20-21 साल के हो, तुम एक चीज कर रहे हो, एक चीज सडनली लोगों को पसंद आ गई, अब वो तुम्हारा पर्सोना बन गया. लेट्स से तुम वो चीज अब नहीं करना चाहते, तुम नहीं चाहते भाई अपनी पर्सनल लाइफ को बैठ के पब्लिक बनाना. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम सब कुछ पब्लिक कर देते हो या बहुत कुछ पब्लिक कर देते हो और तुम्हारा पैरा सोशल रिश्ता बहुत स्ट्रांग बना हुआ लोगों से, तो तुम जी कितना रहे हो और तुम कितना जी रहे हो पब्लिक लाइफ के लिए.
ये क्वेश्चन आता है, यानी कि मैं सुबह उठता हूं, अगर मेरा मेट्रिक, मेरा मार्कर है, हाँ मैं इसके बारे में व्लॉग कर सकता हूं, अरे मैं इसको भी बता सकता हूं लोगों को, अरे आज मैं ये शेयर कर सकता हूं, तो तुम्हारी जिंदगी कहां शुरू होती है और कितना ज्यादा तुम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शेप होते हो जो पब्लिक चाहती है बनना तुम, नॉट जो तुम अपने अंदर अपने साथ बैठ के, अपने से पूछ के, अपने से बातें करके, अपनी गहराई में जाके मीनिंग के पर्सपेक्टिव से, सुख के पर्सपेक्टिव से, शांति के पर्सपेक्टिव से शेप होते हो। आपका पर्सोना कितने लेवल पे डोमिनेट करता है आपके इंडिविजुअल को। बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज होते हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में 1% शेयर नहीं करते, अपनी आर्ट शेयर करते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस शेयर कर रहे हैं वो, एंड उसमें भी एक सेंसिबिलिटी है, बिलीव इट और नॉट, क्योंकि आप जब वो जो चीजें जिनसे शेयर नहीं किए हो, वो एक बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस हो जाता है, क्योंकि वहां पे अब कोई परफॉर्मेंस नहीं बची। आई कैन बी कंप्लीटली माई सेल्फ। एंड अगर वो लाइफ में 70% स्पेस है तो तुम 70% रिलैक्स हो, 30% तुम बस तोड़ते हो फिर जाके। एक और पॉइंट आता है इसके बाद, भाई क्या एक 20 साल के पास 80 लाख रुपए होने चाहिए? बहुत सारे लोग वल्चरसली तुमसे एसोसिएट होना चाहेंगे क्योंकि मेरा फायदा होगा, उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ नहीं हो उनके लिए। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? एक 20 साल के बच्चे की भी। यहां पे हो सकता है एक सेकंड में मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, बहुत सारे लोग होंगे जो इसको पसंद नहीं करते होंगे, इसके कंटेंट से प्रॉब्लम होगी। अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्टिवली इंसान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, मैं अभी कंटेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे कोई कंटेंट एनालिसिस नहीं चल रहा है। मे बी वो कोई डिफरेंट वीडियो होगा जहां पे हम कंटेंट एनालाइज कर सकते हैं। 80 लाख 20 साल में, 21 साल में गिफ्ट भी है, कर्ज भी है। कर्ज इसलिए है क्योंकि इतना तुरंत फेम, इतना ज्यादा पैसा उस बुद्धि को जिसके अंदर अभी मे बी थ्रेट डिटेक्शन एबिलिटीज, घटिया लोगों को पहचानना, मार्कर्स दिमाग में एम्बेडेड होना कि तुम्हें पता ही कौन है, किस इंटेंशन से इंसान मुझे यूज कर रहा है और मैं अपने आप को यूज नहीं होने दूंगा, वो आई थिंक टाइम लगता है। इसलिए तुम देखते हो जितने भी तुम्हारे जो लोग बहुत जल्दी फेमस होते हैं, उनका एक बहुत सड़ा हुआ कर्व होता है स्टार्टिंग में तुरंत फेम आने का, कि वो बहुत मूर्खता वाली चीजें करते हैं, एंड उसमें हो सकता है बहुत ज्यादा डार्कनेस हो, क्योंकि उनका बहुत सारे लोग फायदा उठाएंगे। और दूसरा, आपको बहुत सारे लोग एडवाइस देने के नाम पे कि हम तो आपसे बड़े हैं, आपको बहुत नार्सिसिस्ट लोग मिलेंगे, और हो सकता है तुमको और 2 कौड़ी की एडवाइस दें हेडोनिस्टिक, इंस्टेड की चलो ये मद्देनजर रखते हुए अगर शांति नहीं है तो चाहे कितना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया हो, एंग्जाइटी में जीने का कोई फायदा नहीं है, आंसुओं में जीने का कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पे नॉर्मल सारे इंसानों की बात कर रहा हूं, किसी से आप ट्रस्ट नहीं होता, सबने इतना धोखा दे दिया कि आप कोई पसंद ही नहीं है, सबसे दूर रहते हो, ऐसे काम कर लिए कि तुमने ऐसी आदतें बांध ली हैं, ड्रग एडिक्शन हो गया फॉर एग्जांपल, ऐसे रिश्ते आपने कर लिए कि आपने ऐसी टेम्पलेट्स क्रिएट कर लिए कि अब आप अच्छा रिश्ता फॉर्म नहीं किया जाता आपसे, तो ये भी बहुत ही प्रिकैरियस स्पेस है। मैं एक्चुअली चाहता हूं कि इंसान पूरी जिंदगी खूबसूरत बताए, कि इंसान की जिंदगी स्टेबल हो, सेटिस्फैक्शन उसकी लाइफ में। मैं कहूंगा मल्टीपल ऐसे हायर करके अगर लोग रख पाओ जिनसे आप काउंसिल ले रहे हो लेकिन आपके मित्र नहीं है वो, और वो आपसे फायदा नहीं उठा सकते। सेल्फ इंटरेस्ट बहुत डेंजरस चीज है, क्योंकि अभी इस वक्त तुम्हारे शक्ल पे जो व्यूज आ रहे हैं उसके नाम पे बहुत लोग बहुत फायदा उठाने के लिए कुछ भी कह देंगे तुमको। लास्ट 2 चीज आती है मेरे ख्याल से, क्या ये रोल मॉडल बनने लायक है? इसका स्ट्रेट आंसर है नो। एंड आई थिंक कमेंट्स में मैंने शायद पढ़ा भी था, वो खुद भी लिखती रहती कि मैं भैया मैं नहीं कह रही हूं मैं रोल मॉडल हूं। रिगार्डलेस, आई थिंक जब तुम इतने बड़े रोल को ऑक्यूपाई कर लेते हो पैरा सोशल रिलेशनशिप में, जहां पे तुम जब बात जो कर रहे हो उससे अगर 1 मिलियन 2 मिलियन पता नहीं कितने लोग इंस्पायर हो रहे हैं या फिर तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें प्यार कर रहे हैं, तो वो मॉडल कर रहे हैं अपना बिहेवियर, चाहे तुम मानो या ना मानो। That's how social learning occurs. क्या एक 20-21 साल के इंसान को होना चाहिए? स्किल्स में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 21 साल का इंसान इस लेवल पे गिटार बजा रहा है और मैं मॉडल कर रहा हूं कि यार इस स्किल को मैं एस्पायर कर रहा हूं बनना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वहां पे श्योर एग्जाम क्लियर किया तो मैं वर्क एथिक उसका फॉलो करना चाहता हूं, उसकी प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहता हूं। सी यहां पे इट मेक्स सेंस। पर्सनैलिटी पे या पर्सोना पे आई डोंट थिंक सो। 20-21 साल का इंसान अभी जिंदगी इतना जिया ही नहीं है कि ये सिखा पाए किसी को भी, और खुद उसको भी ये चीज फिगर आउट करनी चाहिए। इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, सिंपल फैक्ट्स ऑफ लाइफ हैं। जिंदगी 80 तक 90 तक चलने वाली है, गिवन मेडिकल अब इतनी हम बढ़िया आगे जा चुके हैं। अगर हेल्थी जिंदगी जी रहे हो तो इतना तुम जियोगे आराम से। तो अभी जो 20 पे बैठा है, जिसका भी ब्रेन भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ, वो इंसान को खुद अभी उस प्रोसेस में होना चाहिए कि द वेज दे लुक एट लाइफ को ऐसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि वो सबसे स्मार्टेस्ट डिसीजंस लें। इसलिए किताबें पढ़ो भाई दबा के, ट्रायल एंड एरर में भी इतना मत कूदो कि मेरे को अगर डेटिंग के बारे में सीखना है तो मैं कैसे सीखूंगा 20 रिलेशनशिप में जाके। डम्ब, एक्सट्रीमली डम्ब। द एविडेंस बिहाइंड कि अगर आप 20 रिलेशनशिप में जाते हो तो आप कुछ सीखते हो इज नेग्लिजिबल।
लोग 200 रिलेशनशिप में होकर कुछ ना सीखें। आपका हो सकता है कुछ मार्कर्स हों, और वो मार्कर्स जितनी बार आपके सामने आएंगे आप उतनी बार रिलेशनशिप में जाओगे, चाहे आप 20 बार सेम मार्कर से हर्ट हो चुके हो। कुछ लोग हो सकता है सीखें, एक ही रिलेशनशिप से काफी सीख जाएं, थ्योरेटिकली सीख गए, लेकिन जब सामने होता है बह जाते हैं। इसीलिए आप कितनी बार देखोगे कोई कहेगा रिलेशनशिप से निकलने के बाद, भाई मैं इस रिलेशनशिप में इतना सीखा, अब मैं कभी नहीं जाने वाला। भाई इसने जो काटा, इसने जो दर्द दिया, याडा 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 बोल रहे होंगे। 6 महीने बाद एक कॉल आएगा उस एक्स का, उसी इंसान को वापस जाते हुए देखोगे तुम। तो थ्योरेटिकली सीख थी, प्रैक्टिकली किए कुछ और। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जो नोशन है कि मल्टीपल रिलेशनशिप से इंसान की दिमाग विकसित तो चला जा रहा है, नॉट रियली ट्रू। डिपेंडेंट ऑन पर्सन टू पर्सन। आई थिंक इस इंसान को 2 रोल्स बहुत स्मार्टली फॉलो करने चाहिए। एक रोल हो गया कि भाई मैं इन्फ्लुएंसर हूं, श्योर मेरे को, इसलिए मैं व्लॉग कर रही हूं, मेकअप वीडियोस बना रही हूं, कपड़े, जो भी जिंदगी है, एक तो वो हो गए क्यों आपको पता वो इन्फ्लुएंसर लाइफ है। लेकिन एक 70% लाइफ क्रिएट खुद से भी करना शुरू करे, जो कि 35 में भी इस इंसान को रिवॉर्ड करेगी, 45 में भी रिवॉर्ड करेगी, 30 में भी रिवॉर्ड करेगी। एंड अगेन यहां पे मैं छोटे बताना चाहता हूं, यंग लोग जीते ऐसे हैं कि भाई यूथ का तो हमेशा ही रहेगा, हवा नहीं लगेगी। जनवरी आ गया, आधा जनवरी जा चुका है, बाय द वे मार्च आने वाला है। अभी तुम बैठे थे, याद करो सितंबर था, तो हवा की तरह टाइम तो निकल रहा है। तुम हवा की तरह 21 के भी हो जाओगे, हवा की तरह 25 के भी हो जाओगे, हवा की तरह 30 भी हो जाओगे। तो जिंदगी वो जियो जहां पे तुम 30 में भी फाड़ रहे हो, उसी लेवल की पॉजिटिविटी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एक्चुअली मेंटल हेल्थ मार्कर है। मैंने क्रिएट किया इतना मैटर नहीं करता, मैं महसूस क्या कर रहा हूं, कितना स्टेबल महसूस कर रहा हूं अंदर, वो बड़ा मार्कर है। क्योंकि जो फिर क्रिएट किया है उसको फिर मैं इंजॉय कर सकता हूं ना, यहां से क्या महसूस कर रहे हो, और उसके लिए तुम्हें डिसीजंस बहुत जबरदस्त लेने पड़ेंगे। तो आई थिंक 70% तुम्हारी जिंदगी इस वक्त होनी चाहिए कि भाई मैं लॉन्ग टर्म गेम बहुत जबरदस्त खेलूं, पैसों से नहीं, पैसे तो तुम्हारे पास ऑलरेडी आ गए, दिमाग से, मेंटल हेल्थ से। प्रेजेंट बायस जितने भी लोग हैं जो कह रहे हैं आज पार्टी करते हैं, आज मजे करते हैं, आज ये करते हैं, आज होकअप करते हैं, इसको शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स कहते हैं। वो आज के शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स में ही फोकस्ड हैं कि आज मजे कर लेते हैं ना, इनके लगेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म खेल ही नहीं रहे। लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड से इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो ये कोई भी चीज को कंट्रोल्ड वे में प्रिजर्व ही नहीं कर पाएंगे। 70% तुम्हारी जिंदगी होनी चाहिए कि भाई हम अपनी इकोलॉजी में पीसफुलनेस कैसे प्रिजर्व कर सकता हूं। और लास्ट चीज आती है भाई फेम कितने लंबे टाइम तक रह सकता है। आज तुम 20-21 के हो, चटर मटर कर रहे हो, लेट्स से 10 साल बाद क्या तुम्हें लोग देखना चाह रहे होंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता, हो सकता है देखना चाह रहे हो, आई डोंट नो। अ लॉट ऑफ टाइम्स सर्टेन रोल्स जो फिल्ड होते हैं वो एज बेस्ड होते हैं। आई थिंक ये बहुत पॉपुलर था, गैबी हैना एक क्रिएटर हुआ करती थी 10 साल पहले, 9 साल पहले यूट्यूब पे। इस वक्त आई डोंट नो क्या कर रही है। शी यूज्ड टू डू दिस एग्जैक्ट सेम थिंग, अपनी सारी रिलेशनशिप्स के बारे में फुल ऑन स्टोरी टाइम। काफी हद तक आई वुड से सिमिलैरिटी थी बात करने के तरीके में, कि आदमी को मजा आ रहा है देखने में, वो उसके में भी था। बट पॉइंट ये है ना कि ये करियर्स कितने लंबे हैं। बट आई थिंक जो ओवर शेयरिंग वाला पार्ट है, जहां पे आप हर रिलेशनशिप या हर चीज शेयर कर रहे हो, वहां पे बस एक टाइम पे आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस। क्योंकि एक दिन तो तुम चाहोगे किसी के साथ कमिटमेंट में या किसी इंसान के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप होना, और अगर उसमें तुम शेयर कर रहे हो, उसकी कॉस्ट क्या है? तुम्हारी स्टेबिलिटी पे है। क्योंकि बेस्ट चीज तो ये होती है कि तुम कुछ शेयर ना करो, तुम जो भी क्रिएट कर रहे हो वो 2 लोग जो कर रहे हैं उनके बीच में ही होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा जीवन है, जितना उसको प्रेशियसली संभाल के रखोगे, अपने साथ रखोगे, उतना सेफ स्पेस क्रिएट होता है। जितना आप फालतू में लोगों को इंट्रोड्यूस करोगे, उतना लोग तुम पे प्रोजेक्ट करेंगे। तुम देखोगे रिलेशनशिप से कितने मीम्स बनते हैं दूसरों की, जो कि अपनी रिलेशनशिप दिखाते हैं। 5000 स्टोरीज चल रही होती है, 5000 रूमर्स चल रहे होते हैं, तो वो भी एक हेल्थी चीज नहीं है तुम्हारी रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि वो भी लोग फिर आउट ऑफ नोवेयर कोई भी इंसान तुम्हारी रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है। बाकी काम करते रहो तुम लोग, फाड़ो। हमें लंबा गेम खेलना है। मैं चाहता हूं भाई 40 में तुम करोड़पति हो, 35 में भी तुम करोड़पति हो, 30 में भी भाई तुम मेहनत कर रहे हो और बहुत बढ़िया सैलरी चल रही है तुम्हारी, आगे बढ़ते चले जाना है, दिमाग से तेज होना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने इस वीडियो में भी कहा, वो है डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट करनी है, सोचने की क्षमता बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत लोग अपनी तोड़वा लेते हैं क्योंकि यहां से स्ट्रांग नहीं है, तो यहां से भी स्ट्रांग बनो, यहां से भी स्ट्रांग बनो।